नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। हम देखते हैं जी नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जी मैक्रोमोलिक्यूल्स, इस तरह से मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे पास आ जाते हैं जी ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि बॉन्डेड होते हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जी नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि समटाइम्स क्या होता है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स से मिलके जो है वो बने होते हैं, और समटाइम्स हम देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स जो है वो मिलके जो है वो बड़े से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जबकि नेचुरल मतलब कि ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम इनको सिंथेसाइज नहीं कर रहे, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें तो हमारे पास क्या आ जाती है, हम कहते हैं कि जी ये साइज इनका अगर देखें तो क्या होता है, लार्ज, ठीक है, ये लार्ज इन साइज होते हैं। सेकेंडली हम देख लेते हैं कि ये जी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बने होते हैं, डेफिनेटली तभी ये इनका जो है वो लार्ज साइज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। नेचुरली अक्रिंग है, ठीक है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हम यहाँ पर चले पूरा लिख देते हैं कि ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब स्केलेटन ऑफ कार्बन हो सकता है, ठीक है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो ज्वाइंट टुगेदर हों, ठीक है, और लार्ज चेन्स दे रहे हो। तो इस तरह हम ये देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर मेजरली कार्बन का कंटेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का कंटेंट होता है, ठीक है, मेनली कार्बन देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इनकी डिफरेंट प्रोपोर्शंस में ये प्रेजेंट होते हैं। फिर हम देखते हैं जी स्मॉल प्रोपोर्शंस और भी मौजूद होती हैं। किसकी मौजूद होती हैं, हम यहाँ पर मेंशन करते हैं स्मॉल प्रोपोर्शंस, ठीक है, यानी कि और कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, किस किस की हो सकती हैं, एन नाइट्रोजन, ठीक है, पी फॉस्फोरस और एस सल्फर की, ठीक है, इनकी भी प्रोपोर्शंस हो सकती हैं, स्मॉल प्रोपोर्शंस। एंड समटाइम्स हम देखते हैं कि इसमें जी मेटल आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, मेटल आयंस, ठीक है। अब किस तरह के मेटल आयंस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन के मेटल आयंस हो सकते हैं, ठीक है। आयरन का आयन अगर मौजूद होगा, फॉर एग्जाम्पल किस में मौजूद होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं हीमोग्लोबिन में, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है, ठीक है, रेड कलर देता है, ठीक है, इसलिए हमने रेड से लिखा। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का बहुत लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर आयरन भी मौजूद होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि समटाइम्स मेटल आयन भी मौजूद होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी समटाइम्स जो है वो मैग्नीशियम का आयन भी मौजूद हो सकता है, इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। समटाइम्स होता है तो किस तरह से होता है, हम देखते हैं पत्तों का कलर क्या होता है, ग्रीन, ठीक है। उसके अंदर क्या मौजूद होता है, उसका भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का, और क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल के भी बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम का आयन जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो इस तरह से ही हमने देखा। फिर हमने यानी कि हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मेजरली बने होते हैं, लेकिन स्मॉल प्रोपोर्शन नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर की भी हो सकती हैं, और समटाइम्स मेटल आयंस यानी आयरन या मैग्नीशियम, जिस तरह इनकी एग्जाम्पल देखी, भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि जी इनको हम जो है वो थ्री मेजर क्लासेस में हम करते हैं स्पेसिफाई, और हमने कहा कि ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है ना डिफरेंट फूड में, ठीक है, यानी कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो ये चीज भी चले हम यहाँ पर पहले मेंशन कर देते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेचुरली एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, नेचुरली एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब वो इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है, वो जो है वो एलिफेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कोई फिश भी हो सकती है। फिर इसके अलावा हम क्या देखते हैं, और क्या हो सकते हैं, और बैक्टीरिया इवन हो सकते हैं, ठीक है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई जर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनमें भी जो है वो ये एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन्स होती हैं इनकी, हम ये भी लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है, इसको भी हम मेंशन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉन्ग चेन्स ऑफ, ठीक है, लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन्स ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख रहे हैं इसके डिफरेंट के नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो हम ये देख लेते हैं जी, ये तो
प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं ना, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो प्लांट्स में भी होते हैं। तो जब हम कुछ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं तो हमारे पास इस तरह के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। हम कोई भी चीज, कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हम प्लांट्स करें या चले हम मीट भी करें, तो उसमें हमारे पास इस तरह से न्यूट्रिशनल फैक्ट्स आ जाते हैं ना किसी भी चीज के, ठीक है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें जो है वो हमारे पास डिफरेंट कैलोरीज आ जाती हैं कि कितनी कैलोरीज, कितनी एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी की यूनिट में आ जाती है। फिर फैट्स होते हैं, ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम सोडियम को जो है वो यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाकी हम देखें, फैट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, फाइबर्स, शुगर्स, इस तरह प्रोटीन्स है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास बायोपॉलिमर्स होते हैं या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। हम इनको क्या कह सकते हैं, बायोपॉलिमर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, बायोपॉलिमर्स, पॉलिमर्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हम इनको 3 मेजर क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। 3 मेजर क्लासेस रखते हैं इनकी, 3 मेजर क्लासेस, ठीक है। और इन 3 मेजर क्लासेस को हम देख लेते हैं, ये कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगी, कौन सी होती है जी, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को जो हम देखें तो नाम से लग रहा है कार्बो कार्बन से और हाइड्रेट्स वाटर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं इनको, ठीक है। और ये बने होते हैं, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होती है हमारे पास कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, ठीक है। मेजरली ये क्या होती हैं, शुगर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल चीनी जो हम यूज करते हैं, सुक्रोज हो गई, ग्लूकोज हो गई, ठीक है, तो वो क्या है, शुगर्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, ये हमारे पास आ जाती हैं, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जी जो हमारे पास मकई है, ठीक है, हम मकई खाते हैं, तो जो हमारे पास क्या कहलाती है, मेज जिसको कहते हैं या इसको कॉर्न्स कहते हैं, ठीक है। तो जो मेज है इसके अगर हम 100 ग्राम्स देखें, 100 ग्राम्स में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होते हैं, 74 ग्राम्स स्टार्च होता है। अब स्टार्च क्या है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं बायोपॉलिमर्स होते हैं, किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक आ गई क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम देख लेते हैं कौन सी होती है, हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या है, हम अगर अपने मसल्स देखें, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। हम अपने नेल्स देखें, ये प्रोटीन्स हैं। मीट जो होता है वो एक्चुअली मसल्स ही होते हैं ना डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो मसल्स प्रोटीन्स आ गए, ठीक है। नेल्स हमारे जो है वो प्रोटीन्स के बने हुए, ठीक है। इवन हमारे जो हेयर है, हमारे जो बाल होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। नेल्स और हेयर किससे, कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, हम ये भी देख लेते हैं, ये केराटिन से बने हुए होते हैं, ठीक है। एक प्रोटीन होते हैं केराटिन, इससे बने होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स आ गए। अब प्रोटीन्स में किससे बने होते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स सल्फर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी डाइट के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। अब लिपिड्स में क्या इंक्लूडेड होता है, इसमें डिफरेंट फैट्स होते हैं, जो चर्बी होती है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं ऑयल्स होते हैं जो लिविंग, जो प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वैक्सेस आ जाती हैं, ठीक है। वैक्सेस जो नेचुरल वैक्सेस हैं वो भी क्या है, लिपिड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये लिपिड्स आ गए, ठीक है ना। तो ये हमने देखी, ये 3 मेजर क्लासेस देखी, किसकी, हमने नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स की देखी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एक और प्रॉपर्टी नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स की, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं जी जो नेचुरली डिकम्पोज कर जाते हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जी हम ड्यूरिंग डाइजेशन हम जब फूड लेते हैं तो फूड में हमने देखा जी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन सब मौजूद था, ठीक है। तो डाइजेशन के दौरान इन सब की जो है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। और ये जो ब्रेक डाउन होती है इसमें हेल्पफुल क्या होते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एरो ही लगा के करते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। अब जो एंजाइम्स हैं वो देमसेल्व्स क्या है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या है, चलिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। प्रोटीन से बने यानी कि ये भी लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स आ गए। एंजाइम्स जिस तरह से हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं ना, तो ये नेचुरल कैटलिस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि ये क्या है, नेचुरल कैटलिस्ट हैं, ठीक है। और यानी कि ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते बल्कि इनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो हमने देखा जी डिफरेंट नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स, लाइक हमने लिपिड्स देखे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हमने देखा जी कि हमारे फूड में भी ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये हमारे अंदर भी जो है वो मौजूद होते हैं।